कभी सोचा है कि हम टैक्स तो देते हैं पर बदले में हमें मिलता क्या है? हाल ही में ना संसद में एक भाषण हुआ और उसमें पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए आज इसी दमदार भाषण के तर्कों को एक-एक करके समझते हैं। तो ये भाषण शुरू ही इस जोरदार लाइन से होता है। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक आरोप है कि सिस्टम मिडिल क्लास को सिर्फ पैसे निकालने की एक मशीन की तरह देखता है। और यही वो लाइन है जो पूरे भाषण के लिए एक तरह से स्टेज सेट कर देती है। अब आगे देखते हैं कि इस दावे को मजबूत कैसे किया गया। तो भाषण का जो पहला हिस्सा है ना, वो इसी मेटाफर को खोलता है। मतलब ये एटीएम मशीन वाली बात आखिर है क्या, और इसे मिडिल क्लास से ही क्यों जोड़ा जा रहा है? तो ये जो एटीएम मशीन की बात है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। भाषण का तर्क ये है कि भाई ये एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। ये उस एहसास को दिखाती है कि मिडिल क्लास लगातार टैक्स तो भर रहा है, लेकिन जब बात आती है बेसिक सुविधाओं की तो हाथ लगती है सिर्फ निराशा। अच्छा, अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए भाषण में एक के बाद एक कई उदाहरण दिए गए हैं। आइए अगली कुछ स्लाइड्स में देखते हैं कि ये पूरा तर्क कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहला उदाहरण है पानी। देखिए, साफ पानी तो सबका हक होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन भाषण का तर्क ये है कि अब ये एक ऐसी ज़रूरत बन गया है जिसे हर परिवार को खुद अपनी जेब से खरीदना पड़ रहा है, घर में आरओ फिल्टर लगाकर। पानी के बाद बिजली। अब 24 घंटे बिजली भी तो एक बेसिक सुविधा ही है, पर भाषण के हिसाब से असलियत क्या है? असलियत ये है कि पावर कट से बचने के लिए लोग खुद के खर्चे पर इन्वर्टर और जनरेटर लगवा रहे हैं। अब आते हैं शिक्षा पर। यहाँ तर्क ये दिया गया है कि अच्छी सरकारी शिक्षा जब नहीं मिलती तो माँ बाप को मजबूरन अपने बच्चों के भविष्य के लिए महंगे प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस भरनी पड़ती है। और हेल्थ केयर का? जी, उसका भी यही हाल है। बेहतर इलाज की उम्मीद में लोग सरकारी सिस्टम को छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों के मोटे मोटे बिल चुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर आता है सबसे हैरान करने वाला उदाहरण, हवा। भाषण का तर्क है कि जब जीने के लिए साफ हवा तक मयस्सर ना हो और लोग उसे भी खरीदने लगे एयर प्यूरिफायर के जरिए, तो सच में ये सोचने वाली बात है कि हम आ कहाँ गए हैं। तो इन सारे उदाहरणों का निचोड़ क्या निकलता है? भाषण के मुताबिक निचोड़ ये है कि ये सबब सरकार की तरफ से दी जाने वाली सेवाएं नहीं रहीं। ये तो अब बाजार में बिकने वाले प्रोडक्ट बन गए हैं जिन्हें मिडिल क्लास को खरीदना ही पड़ता है, कोई और चारा ही नहीं है। और इन सारे उदाहरणों की झड़ी के बाद भाषण एक बहुत ही सीधे और ताकतवर सवाल पर आकर खत्म होता है। ये इस भाषण का क्लाइमैक्स है। हाँ, तो ये सारी शिकायतें, ये सारे उदाहरण, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा करते हैं। और वो सवाल इस एक लाइन में छिपा है कि जब पैदा होने से लेकर सांस लेने तक हर चीज इस मिडिल क्लास को अपनी जेब से ही खरीदनी पड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये टैक्स दे ही क्यों रहे हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरे भाषण के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे सिस्टम की जवाबदेही पर उंगली उठाता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये सवाल है नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते का, जो एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम टैक्स इसलिए देते हैं इस उम्मीद में कि सरकार हमें सुरक्षा देगी, बेसिक सुविधाएं देगी। और भाषण का तर्क ये है कि जब ये उम्मीद टूट जाती है ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाता है। तो इस भाषण का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं, इसी बड़े सवाल के साथ। ये भाषण जो तर्क सामने रखता है वो हमें हमारी सार्वजनिक सेवाओं की हालत और एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी भूमिका दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।